नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी और आप सबका एमपी का रिपोर्ट कार्ड में स्वागत है। मिशन 2024 की तैयारी का आगाज हो चुका है। देश की तमाम सियासी पार्टियां मिशन 2024 को फतह करने के लिए अब धुआंधार जुटने वाली हैं। जी हां, अगले साल लोकतंत्र का महापर्व है, यानी कि जनरल इलेक्शन। देश को मिलेगा प्रधानमंत्री। आम चुनाव के जरिए 543 सांसदों को जनता चुनकर संसद भेजेगी और यही वजह है तमाम पार्टियों की धड़कनें अब धीरे धीरे तेज होने लगी हैं, क्योंकि काम के दावे तो खूब किए गए, धरातल में कितना काम दिख रहा है। जनता अब अपने सांसदों के काम का बना रही है। आखिरी रिपोर्ट कार्ड इंडिया न्यूज भी सभी सांसदों की परख के लिए दो आधार बनाए हैं। पहला है संसद में, जी हां, संसद में सांसद का प्रदर्शन, मसलन संसद में उपस्थिति यानी कि अटेंडेंस, प्रश्नों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड, सांसद निधि का उपयोग यानी आपको जो निधि मिलती है आपने अपने क्षेत्र में विकास कार्यों में कितना इस्तेमाल किया और सांसद के तौर पर आपका विशेष योगदान क्या है। और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड जीरो सर्वे और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। जी हां, इंडिया न्यूज आपके सांसदों का हिसाब किताब दिखाने के लिए लेकर आया है देश का सबसे बड़ा शो, एमपी का रिपोर्ट कार्ड। तो हमारे शो की इस कड़ी में आज हम आपको दिखाएंगे नई दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी का रिपोर्ट कार्ड। देश की मशहूर वकील रही हैं, अधिवक्ता, लॉयर। फिर 2010 में राजनीति में कदम रखा और बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी। फिर 2014 और 2019 में नई दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद बनी। नई दिल्ली में कई ऐसी जगहों के नाम जो गुलामी के प्रतीक के तौर पर जाने जाते थे, वैसे नामों को बदलने का काम नई दिल्ली लोकसभा सीट में काम करने का बड़ा अनुभव है। विकास कितना हुआ, कितना नहीं, ये तो अब जनता तय करेगी। हम आपको दिखाएंगे सांसद मीनाक्षी लेखी का संसद में किए काम का रिपोर्ट कार्ड और नई दिल्ली की जनता अपनी सांसद के रिपोर्ट कार्ड में कितने नंबर दे रही है। और आखिरी में आपको बताएंगे सांसद मीनाक्षी लेखी के रिपोर्ट कार्ड में आखिर जनता ने लिखा क्या है, पास या फेल। लेकिन पहले देखते हैं सांसद मीनाक्षी लेखी, जी हां, उनसे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट जिसे हमारे प्रोड्यूसर यानी कि एमपी का कार्ड के प्रोड्यूसर गौरी शंकर ने तैयार की है। नई दिल्ली लोकसभा सीट। राजधानी दिल्ली के 7 संसदीय क्षेत्रों में से एक नई दिल्ली लोकसभा सीट बहुत ही वीआईपी सीट मानी जाती है। इसी सीट से अटल बिहारी वाजपेयी, एल.के. आडवाणी और जगमोहन जैसे बड़े नेता सांसद रह चुके हैं। वर्तमान में यहां से सांसद हैं बीजेपी की मीनाक्षी लेखी। नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र संसद भवन, दिल्ली सचिवालय के अलावा राजपथ, जनपथ और कनॉट प्लेस तक फैला हुआ है। नई दिल्ली लोकसभा सीट साल 1951 में अस्तित्व में आई। पहले इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा था, लेकिन पिछले 2 दशकों से नई दिल्ली सीट बीजेपी का गढ़ है। देखते हैं नई दिल्ली लोकसभा सीट का इतिहास। 1996 से 2004 तक बीजेपी से जगमोहन यहां से सांसद रहे। वहीं 2004 से 2014 तक
कांग्रेस से अजय माकन यहां से सांसद रहे। वहीं 2014 और 2019 आम चुनाव में बीजेपी से मीनाक्षी लेखी यहां से सांसद हैं। नई दिल्ली लोकसभा सीट राजधानी में होने से यहां विकास हर क्षेत्र में दिखता है। यही लोकसभा सीट है जहां विकास चरम पर दिखता है। हर विधानसभा में विकास की रफ्तार एक रोल मॉडल की तरह है। यहां कुल 10 विधानसभा सीटें आती हैं। करोल बाग, पटेल नगर, मोती नगर, दिल्ली कैंट, राजेंद्र नगर, नई दिल्ली, कस्तूरबा नगर, मालवीय नगर, आरके पुरम और ग्रेटर कैलाश। नई दिल्ली लोकसभा सीट में कुल 17 लाख मतदाता हैं। नई दिल्ली सीट एक उच्च प्रोफाइल निर्वाचन क्षेत्र है जिसमें कई सरकारी कार्यालय हैं और किसी भी जाति या समुदाय का प्रभुत्व नहीं है। वैसे तो इस सीट पर विकास ही विकास दिखता है, लेकिन यहाँ की जनता कई समस्याओं का सामना भी कर रही है। मसलन पेंशन का बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ट्रैफिक जाम से लोग परेशान रहते हैं। पेयजल की भारी दिक्कत है। कूड़े का निस्तारण भी बड़ा मुद्दा है। सीलिंग को लेकर व्यापारी वर्ग नाराज है। पार्किंग की भी यहाँ पर दिक्कत है। 2024 का आम चुनाव नई दिल्ली लोकसभा सीट के लिए बहुत ही खास है। चुनाव से पहले नई दिल्ली की जनता सांसद मीनाक्षी लेखी के काम की परख जरूर कर रही होगी। इंडिया न्यूज भी सांसद की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। तो देखते हैं सांसद मीनाक्षी लेखी के रिपोर्ट कार्ड में क्या है, पास या फेल। तो आपने देखा आखिर कैसी है नई दिल्ली लोकसभा सीट। कैसी है नई दिल्ली लोकसभा सीट, क्या है यहाँ के मुद्दे। चुनाव के वक्त कई मुद्दे कैसे हावी होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम, लोकप्रिय कार्यक्रम एमपी का रिपोर्ट कार्ड आखिर तैयार कैसे होता है। हमारी टीम दिन रात आपके सांसद का रिपोर्ट कार्ड बनाने में शिद्दत से जुटी रहती है। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे बनता है देश का सबसे बड़ा शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड। तो आपने देखा आपका अपना पसंदीदा शो कैसे हमारी टीम बनाती है, यानी कि दिन रात जुटी रहती है। वहीं जनता कई पैमानों पर सांसद मीनाक्षी लेखी का रिपोर्ट कार्ड बनाने में भी जुटी है और साथ ही इंडिया न्यूज भी सांसद मीनाक्षी लेखी के, जी हां, मीनाक्षी लेखी के रिपोर्ट कार्ड के लिए, जी हां, 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद महोदय का प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड जीरो और टेलीफोनिक सर्वे। लेकिन पहले देखते हैं सांसद मीनाक्षी लेखी का संसद में प्रदर्शन कैसा रहा। संसद में किए काम और उनके विशेष योगदान के आधार पर 10 में से कितने नंबर मिले हैं, जी हां, तो आपके टीवी स्क्रीन पर सांसद मीनाक्षी लेखी संसद में उपस्थिति की अगर बात करें तो सांसद मीनाक्षी लेखी करीब 79% उपस्थित रही हैं। 89% सदन में नई दिल्ली और देश हित में सांसद मीनाक्षी लेखी हमेशा सवाल उठाती रही हैं। 2019 के बाद सदन में सांसद मीनाक्षी लेखी ने 95% सवाल पूछे हैं जो नई दिल्ली लोकसभा और देश हित से जुड़े हैं। 95%। वहीं सांसद निधि की अगर बात करें, जो हर साल एक सांसद को अपने क्षेत्र में विकास यानी कि डेवलपमेंटल वर्क के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, सांसद मीनाक्षी लेखी करीब 70% सांसद निधि का उपयोग कर चुकी हैं, यानी कि 70%। पिछले 5 साल में नई दिल्ली में किए गए विशेष काम और देश हित में भी उनका विशेष योगदान काफी बेहतर दिख रहा है। करीब 85% उनका विशेष योगदान यानी कि स्पेशल कंट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है। काफी एक्टिव सांसद के तौर पर भी जानी जाती हैं।
तो संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि खर्च और विशेष योगदान के आधार पर नई दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी को 10 में से 8.6 नंबर मिल रहे हैं। 10 में से 8.6 नंबर। जी हाँ, मीनाक्षी लेखी को संसद में किए गए काम, जैसा कि हमने आपको बताया, हमारे 2 आधार में से पहला आधार होता है संसद। तो आपने देखा नई दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी को संसद में प्रदर्शन के आधार पर 10 में से आउट ऑफ 10 8.6 नंबर मिले हैं। थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे जब इंडिया न्यूज ग्राउंड यानी ग्राउंड जीरो पर नई दिल्ली लोकसभा सीट की जनता के मन की बात जानने पहुंचा तो क्या नतीजा निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन उससे पहले नई दिल्ली की जनता के दिल की आवाज आपको सुनाते हैं। आखिर अपनी सांसद के काम पर वो क्या कह रहे हैं। मुलाकात होती रहती है, क्षेत्र में आती रहती है। क्षेत्र में आती रहती है। हाँ। काम किया है कुछ? जो यहाँ के सांसद के फंड हैं, स्ट्रीट मास्क लाइट हैं या और कुछ जो भी काम है, जैसे सतलुआ लेक के काम है, पीछे चिराग दिल्ली नाले का काम है, वो सारे बहुत सारे काम किए जो सांसद फंड के, वो तो किया ही उन्होंने। हमारे यहाँ पर जैसे ओल्ड एज उनके लिए रिक्शाओं का वितरण, चश्मों का वितरण और किट्स का वितरण। अभी पीछे जो हमारे यहाँ पर जो खाद्य उसका जो एमपी के उसमें फंड में जो आता है, हाँ जी, वो सारा बच्चों के लिए वो फूड वगैरह भी पीछे वितरित करके गई हैं। खुद से एक कैंप लगा था। देखिए, हम लोग उनसे कहीं और प्लेटफॉर्म्स पे भी मिलते हैं, कुछ और प्लेटफॉर्म पे भी चर्चा हुई है उनसे। कुछ मामलों में उन्होंने हमारी जो दरखास्त थी या हमारी रिक्वेस्ट थी उसको संज्ञान लिया और उसका प्रॉपर निवारण करा। गई हैं तब से अभी तक, आज एक दफ़ा भी हमने नहीं देखा कभी। 9 साल में कभी देखा है? 9 साल में तो पहले तो 1-2 दफ़ा आई थी, पर अभी उसके बाद तो कभी देखा नहीं है। हाँ, 1-2 बार देखा है, पर काफ़ी टाइम से बहुत नज़र नहीं आ रही हमारे को इस इलाके के अंदर, जो उनको आना चाहिए। अच्छा, विकास किया कि नहीं किया? हाँ, विकास देखो मिली जुली है, सब कुछ थोड़ा विकास भी है, बाकी काफ़ी टाइम से नज़र नहीं आ रही है। वो आती रहती है, कभी पार्क में आते हैं, कभी कभी कोई फंक्शन होता है तो वहाँ से तो इधर आने का काम नहीं है। अच्छा, कोई काम उनका याद है? कोई काम कराया है उन्होंने? यही पार्क में कराते हैं, बिजली लगवाई थी बस, वैसे तो और कोई खास काम तो इधर है नहीं। हाँ, काम तो है ही, जो भी है नजर सामने जनता के। नहीं, आप बताइए, आप भी जनता हैं। हाँ, काम तो है, जो भी है। काम करती हैं? विकास किया कि नहीं कुछ किया? कुछ किया है, कुछ ना किया, ना कुछ हुआ भी है, कुछ ना भी है। कोई काम किया नहीं किया इलाके में आपके? कोई काम ना करा है, विकास नहीं हुआ कुछ? ना कोई विकास न हुआ। तो जैसा आपने देखा, संसद में किए गए काम पर सांसद मीनाक्षी लेखी को 10 में से 8.6 नंबर मिले हैं। लेकिन क्या सिर्फ इसी नंबर पर वो पास मानी जाएंगी? जी हां, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जनता के रिपोर्ट कार्ड पर ही हार और जीत का फैसला होगा। इंडिया न्यूज के सर्वे में कुछ सवाल पूछे गए हैं और उन सवालों का जवाब नई दिल्ली लोकसभा सीट की जनता ने खुले दिल से दिया है। हजारों लोगों से बात करने के बाद देखिए जनता का फैसला क्या निकल कर सामने आया है। ग्राउंड जीरो पर हमारे सवालों का क्या जवाब निकल कर सामने आया है, आप देखिए, सुनिए, जानिए और समझिए। क्या आपके सांसद क्षेत्र में रहते हैं? हाँ कहने वाली जनता है 67%, यानी कि 67%। नहीं यानी नो वाली 21% और पता नहीं, डोंट नो, 12%। दूसरा सवाल, क्या आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं? हाँ कहने वाली जनता है 71%, 71%। और नहीं कहने वाली 20% और पता नहीं 9%। तीसरा सवाल, क्या पार्टी के आधार पर आप वोट देंगे? हाँ कहने वाली जनता है 45%, 45%। नहीं कहने वाली 45% और पता नहीं यानी डोंट नो 10%। क्या उम्मीदवार के नाम पर आप वोट देंगे? हाँ कहने वाली जनता है 72%, यानी कि 72%। नहीं कहने वाली 18% और पता नहीं 10%। पांचवा सवाल, मौजूदा सांसद की जगह
क्या उम्मीदवार बदला जाए? हाँ कहने वाली जनता है 21%, नहीं कहने वाली 72% और पता नहीं 7%। छठा सवाल, 2024 आम चुनाव में क्या मोदी फैक्टर करेगा काम? हाँ कहने वाली जनता है 70%, 70%। जनता मानती है कि नरेंद्र मोदी फैक्टर 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे मजबूत फैक्टर होगा। नहीं कहने वाली जनता 20% और पता नहीं 10%। सातवां और आखिरी सवाल, 2024 चुनाव में क्या मौजूदा सांसद को आप वोट करेंगे? हाँ कहने वाली जनता है 70%, नहीं कहने वाली 21% और पता नहीं 9%, 9%। तो 7 सवालों का जवाब नई दिल्ली की जनता अलग अलग तरह से देती दिखाई दी। कई लोग कह रहे हैं कि सांसद क्षेत्र में नहीं रहती हैं, तो कई लोगों का मानना है कि मीनाक्षी लेखी की वजह से नई दिल्ली लोकसभा सीट का विकास तेजी से हुआ है। उम्मीदवार नहीं बदला जाए, काम अच्छा कर रही हैं सांसद। वहीं कई लोग काम पर सवाल भी उठा रहे हैं। 2024 में यानी कि चुनाव में मोदी फैक्टर भी नई दिल्ली की जनता के नजर में अहम दिखाई दिया। तो ग्राउंड में किए गए काम के आधार पर नई दिल्ली की जनता सांसद मीनाक्षी लेखी को 10 में से 7.3 नंबर दे रही है। 10 में से 7.3 नंबर। आइए अब आपको जिसका इंतजार है कि आखिर जनता ने अपने रिपोर्ट कार्ड में नई दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी के लिए आखिर लिखा क्या है, वक्त आ गया है। मीनाक्षी लेखी के रिपोर्ट कार्ड में क्या लिखा है? पास या फेल? संसद में किए गए काम जैसे सदन में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और विशेष योगदान पर सांसद को 10 में से 8.6 नंबर मिले। वहीं नई दिल्ली लोकसभा की जनता से जो सवाल पूछे गए, इस आधार पर 10 में से 7.3 नंबर मिले हैं। और अगर दोनों कामों को मिला दिया जाए, तो सांसद मीनाक्षी लेखी जनता की उम्मीदों पर सटीक और खरी उतरती दिखाई दे रही हैं। जी हां, नई दिल्ली की जनता ने सांसद मीनाक्षी लेखी के रिपोर्ट कार्ड में लिख दिया है पास। सांसद मीनाक्षी लेखी को नई दिल्ली लोकसभा सीट की जनता ने कर दिया है पास। नई दिल्ली लोकसभा सीट में हजारों लोगों से बात करने पर यह आंकड़ा इंडिया न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, स्टूडेंट, कारोबारी से लेकर हर धर्म और जाति के लोगों से बात करने के बाद यह दिलचस्प आंकड़ा निकलकर सामने आया है, जिसमें नई दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी पास हो गई हैं। जी हां, मीनाक्षी लेखी पास हो गई। आप देख रहे थे, जी हां, आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम एमपी का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें नई दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी पास हो गई हैं। लेकिन चुनाव के वक्त वोटिंग पैटर्न कब बदल जाए कोई नहीं जानता। 2024 में किस आधार पर नई दिल्ली की जनता वोट करेगी यानी बटन दबाएगी, कहना बहुत ही मुश्किल है। फिलहाल तो सांसद मीनाक्षी लेखी नई दिल्ली लोकसभा की जनता की नजर में पास दिख रही हैं। एमपी के रिपोर्ट कार्ड में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार मिलेंगे एक और सांसद महोदय के साथ। एमपी का रिपोर्ट कार्ड की टीम के साथ मनीष अवस्थी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।